जबही जन्म कोट अगनासे तबही। दोपहर में एक छोटी सी कथा मैंने आपको सुनाया था, महाराज कृष्णदत्त पंडित जी की कहानी। कुछ हमारे आपके पहले जन्म के भैया संस्कार हैं, जो उन्हीं संस्कारों के माध्यम से इतना बढ़िया सत्संग हो रहा है। भुइहारे बाबा के दरवाजे पर बैठने का मौका मिला, तो ये हमारे आपके पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है, और उन्हीं पुण्यों के माध्यम से हम लोगों को आनंद और ज्ञान की प्राप्ति हो रही। दोपहर में थोड़ी चर्चा हुई थी, हनुमान जी का आज दिन है। हनुमान जी के पावन चरित्र में अगर हम आप घुसे तो कहते हैं कि बहुत आनंद आता है। हनुमान जी का बड़ा पावन चरित्र है, और हनुमान के बिना राम न रहेंगे, हनुमान के बिना हनुमान नहीं चलते श्री राम के बिना। यह तो एक संगठन की बात है, न राम जी रहे हनुमान बिना, न हनुमान चले श्री राम बिना। तो यह एक संगठन हो चाहिए, न पति चले पत्नी बिना, न पत्नी चले पति बिना। दोनों जने जब चलो तो जो गांठ में गांठ जोड़ चलो। चीके घर में यो हनुमान और राम का संगठन होता है, ऐसे घर को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे घर को बहुत मंदिर के रूप में कहा जाता। हनुमान जी का अवतार धरती पर कैसे हुआ, ये भी चर्चा में जगह जगह पर सुनाया करता हूँ। हनुमान जी का धरती पर आगमन कैसे हुआ, हनुमान जी हैं कौन, पहले जन्म के बजरंगबली हैं कौन। हनुमान जी का अवतार हुआ है रुद्रावतार। हनुमान जी का अवतार हुआ है रुद्रावतार। हनुमान जी स्वयं शिव जी हैं। हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी हैं, और भगवान शिव ने ही लंका बनवाया था। हनुमान जी के शरीर में जो पूँछ है ये पार्वती हैं। पार्वती ने ही रावण को श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी लंका भस्म करूँगी, मैंने बनाया मैं ही मिटा दूँगी। तो भोले बाबा की पार्वती जी पूंछ बन करके हनुमान के सहयोग में आई थी। मेरे बंदों, आज की कथा बड़ी सुंदर है, सुनो कथा। भैया लोगों ने कहा कौन सी कथा, राजा परीक्षित की पावन कथा है ना। तो राजा परीक्षित की कथा अगर हम चाहें तो कहो कथा जो शुरू ही न हो पावे, कहो कथा शुरू ही न हो पावे, क्योंकि यह कथा बहुत बड़ी है। परीक्षित का मतलब क्या है, अपनी इच्छा पर ना चले, जो दूसरे की इच्छा पर चले उसको कहते हैं परारी पराचित। परीक्षित ना भैया कोई स्रोत सुखदेव बचा और ना कोई परीक्षित बचा, खाली एक उपाधि बची है, और उन्हीं उपाधियों में हम आप अपना कल्याण ढूंढते हैं। राजा परीक्षित जो था भैया, वो एक राजा था। राजा परीक्षित कौन थे भैया, राजा थे। तो राजा परीक्षित जब राजा थे तो राजा आदमी तो भैया राजनीति दिखाते, भगवान के भजन तो खाली बाबर दिखाते। साधु संतन के यहाँ आ जाओ, अपने भगवान पर भरोसा है, और राजा के यहाँ तो राजनीति दिखाते, कहाँ वाट ज़्यादा कहाँ वाट। तो एक राजा को भैया भगवान की कथा अच्छी क्यों लगी, सुन लो। राजा परीक्षित एक राजा थे, लेकिन इनको भगवान की अच्छी कथा इसलिए लगी क्योंकि इन्होंने भगवान के गर्भ में दर्शन किया था। जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया, पूरा महाभारत समाप्त हो गया, उस समय दुर्योधन बैठा अपने रंग महल में रो रहा। द्रोणाचार्य का एक बेटा था, नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन से बोला भैया काहे रो रहे हो। दुर्योधन बोला भैया रोई ना तो कल लेके ढोल बजई, हमका हमारे भाई मर गए कोई दिक्कत नहीं, हमका टेंशन तो ये चीज के रहे है कि वही 5 पांडवारा है यक्कौ नहीं मरे। तो अश्वत्थामा बोला चिंता काहे करत हो, आजू रात मिटाए दे। रात में योजना बनाया चढ़ाई करब। जब रात में योजना बनाया कि चढ़ाई करब,
वाह भाई वाह, मजा आएगा वो पढ़ते ही पढ़ते। ये भाई